सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि जहां तक जो कंफ्यूजन था या जो सस्पेंस था वो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से बरकरार था, अगर अमेठी और रायबरेली सीटों के बारे में बात की जाए, अब अंदर की खबर फिलहाल ये आती हुई नजर आ रही है कि शायद हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव ही ना लड़े। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने ये सीट जिस तरह से छोड़ी, अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनकी जगह उनकी बेटी प्रियंका गांधी ले सकती हैं, ये पहले बात की जा रही थी। और शायद हो सकता था कि अमेठी से राहुल गांधी भी अपना नामांकन फाइल कर सके या दाखिल कर सके, लेकिन ये जो सस्पेंस की जो स्थिति है वो फिलहाल बरकरार है। अब अंदर की खबर ये आ रही है कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा एक दुविधा में है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, रायबरेली से भी नहीं लड़ना चाहती। और कहा यह जा रहा है कि अंदर की खबर अगर उसे माना जाए तो उनके ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का जो आरोप है, जो बीजेपी लगातार लगाती आई है, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि सभी जितने अगर फैमिली मेंबर्स है, जितने परिवारजन है, अगर वो पार्लियामेंट चले जाएंगे, सभी सांसद बन जाएंगे, तो पार्टी की जो देखरेख है वो आखिरकार कौन करेगा। न्यामिका हमारे साथ जुड़ रही है, सब्यसाची भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पॉलिटिकल रिएक्शंस की भी कोशिश करेंगे। अदीब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो सस्पेंस की जो स्थिति है वो अभी भी बरकरार है। अब शायद हो सकता है कि जो चुनाव है, मतलब रायबरेली से तो चुनाव नहीं लड़ना चाहती प्रियंका गांधी, लेकिन वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हिसाब से ये पता लग रहा है कि एक निर्णय जो है वो लिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती रायबरेली के सीट से, और वो चाहती है कि पैन इंडिया कैंपेनिंग में फोकस करे कांग्रेस पार्टी से। और खास करके देखिए, रायबरेली सीट की अगर बात करें तो चाहे वो कांग्रेस के जो लोकल कार्यकर्ता हो या टॉप लीडरशिप हो या स्टेट प्रेसिडेंट हो, उनका ये कहना था, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार जीतती आ रही थी रायबरेली सीट से, उन्होंने लोकसभा से राज्यसभा वो चली गई, इसके बाद जो है कोई गांधी परिवार से ही रायबरेली सीट पे लड़े। लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लड़े। हालांकि उन्होंने अपना निर्णय जो है वो स्पष्ट कर दिया है कि वो पैन इंडिया कैंपेनिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहती हैं और चुनाव नहीं लड़ना चाहती है रायबरेली में। हालांकि एक बार रजा साहब के साथ चलते हैं हम, क्योंकि वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सब्यसाची बने रही हमारे साथ। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है जी। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे सर आप? जो कंफ्यूजन था वो लगातार जारी। हमने कल ही देखा कि अमेठी से नामांकन दाखिल कराए स्मृति ईरानी ने, लेकिन अभी फिलहाल खबर ये आ रही है शायद सर, जो कांग्रेस पार्टी में जो सस्पेंस की जो स्थिति थी कि शायद प्रियंका गांधी या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव में उतरे, वो अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है सर। देखिए, उनको पता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश नहीं देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और खासकर अमेठी, जहां पर आपने देखा अमेठी और रायबरेली दोनों की अगर बात की जाए तो इस बार तो उनकी माताजी ने भी छोड़ दिया है रायबरेली को, और 19 में राहुल गांधी जी छोड़कर वायनाड चले गए थे हार के डर से, और हार उनकी हुई वहां पर। तो इसलिए ये बात बिल्कुल तय है कि उन सबको अपना परिणाम पता है। इसलिए ये ऊहापोह की स्थिति जो कांग्रेस में है, ये वो लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हार मिलेगी, क्योंकि जनता वहां की उनको बिल्कुल भूल चुकी है, नकार चुकी है। क्योंकि इतने लंबे अरसे तक उन्होंने वहां पर, और शासन में भी रहे वो लोग, सरकारें रही, लेकिन उसके बाद भी कोई विकास नहीं किया था। 10 वर्षों में आदरणीय योगी सरकार और आदरणीय मोदी सरकार ने जो वहां विकास किया है वो सबके सामने है, उससे छुपा नहीं है। और बीच में ये लोग आए भी नहीं, कोई ना रायबरेली पहुंचे ना अमेठी गए हारने के बाद। तो ये साफ हो गया है कि स्मृति ईरानी जी जिस तरह से लगातार वहां 10 सालों से काम कर रही थी, इवन चुनाव 2014 का हारने के बाद भी उन्होंने अमेठी की जनता को वो प्यार दिया और वो उनके कामों में आगे आगे हाथ बटाया कि जिसका परिणाम 2019 में आपने देखा। तो ये साफ है कि कांग्रेस हताश और निराश है, और इनके बड़े नेता तो ये मान रहे हैं, खास करके प्रियंका वाड्रा जी हो या राहुल गांधी जी हो, इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में हमारे लिए कोई जमीन बची नहीं है। जी रजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। जहां तक अगर सर अटकलें लगाई जा रही है कि आखिरकार चुनाव कौन लड़ेगा अमेठी और रायबरेली से, खबर ये फिलहाल आ रही है सर कि प्रियंका गांधी हो सकता है कि ना रायबरेली से चुनाव लड़े, ना लोकसभा के चुनाव बिल्कुल किसी और सीट से भी लड़े। देखिए, आदरणीय सोनिया जी भी, उनके साथ भी यही था कि वो जान गई थी कि वो जमीन खिसक चुकी है रायबरेली की भी, तो वो छोड़कर राजस्थान चली गई। राजस्थान से वो सांसद राज्यसभा की हो गई, और यही हाल इनका है कि प्रियंका जी जानती हैं कि धरातल पर कुछ नहीं है,
केवल वो मीडिया शो के लिए उनका एक प्रयोग उनकी पार्टी करती है, और पॉलिटिकल टूरिज्म में वो 2-3 महीने के लिए पार्ट टाइम बेसिस पर वो निकलती हैं। बाकी 5 साल 4.5 साल वो कोई काम से उनको मतलब नहीं होता है। इसलिए ना सोनिया जी ना राहुल जी, मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस कोई इस प्रकार की हिम्मत करेगी लड़ने की। लेकिन दिनेश जी, अगर सस्पेंस की जो बात है, क्या वो बीजेपी की तरफ से भी अपनाया जा रहा है क्या सर? एक वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि रायबरेली से भी अभी तक कोई उम्मीदवार उतारा नहीं गया है। हाँ नहीं, प्रियंका जी आए और राहुल जी आए, वाड्रा जी आए, या और कोई उनके परिवार में कोई बच्चा हो तो वो भी आ जाए, लड़े। बीजेपी को कोई इतराज थोड़ी है। बीजेपी अपने समय पर इनके प्रत्याशी आ जाए, फिर हमारा प्रत्याशी तो तैयार बैठा, हमारा तो प्रत्याशी हर सीट पे नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए, धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट्स द बीजेपी वॉइसेस दैट हैव बीन कमिंग इन एंड सेइंग दैट सजेस्टिंग दैट दिस वाज बाउंड टू हैपन बिकॉज कांग्रेस पार्टी is already on a losing ground, and sensing such kind of a possibility to save itself from a possible embarrassment. Here are the steps that have now been taken up possibly by the Congress party and their top leaders like Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi to not contest the Lok Sabha elections from what was once considered to be the Congress party bastions of Amethi and Raebareli. न्यामिका अटकलें जहां तक लगाई जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की, हमने बाकी बीजेपी लीडर्स के साथ भी बातचीत करी और ये कह रहे कि शायद हो सकता है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़े या वो भी अमेठी और रायबरेली से चुनाव बिल्कुल भी ना लड़े। जी बिल्कुल, देखिए ये सभी तरीके की अटकलें जो है वो लगाई जा रही है, लेकिन अभी जो हाल में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कांग्रेस सूत्रों की तरफ से, जो बताया जा रहा है वो ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा शायद आने वाले दिनों में चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का ये कहना है कि वो पैन इंडिया कैंपेन में ज्यादा फोकस करना चाहती हैं। वो कांग्रेस के लिए अलग अलग राज्यों में जाके जो है वो कैंपेनिंग करना चाहती हैं, और इसी वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो आने वाले दिनों में चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी कांग्रेस के वर्कर्स और लीडर्स की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी, उनको बोला जा रहा था कि वो चाहे तो अमेठी चाहे रायबरेली से चुनाव लड़े, उस पर भी अभी जो है फैसला नहीं लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सस्पेंस जो है वो बरकरार है, लेकिन एक जो कंसर्न है गांधी फैमिली का वो ये जरूर है कि अगर तीनों जो सदस्य हैं गांधी फैमिली के वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाएगा बीजेपी को परिवारवाद का आरोप लगाने के लिए, जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर गांधी फैमिली के ऊपर लगता हुआ आया ही है। और इसी वजह से जो है वो एक कारण ये भी दिया जा रहा है कि इस वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक असमंजस की स्थिति जो है वो राहुल गांधी के लिए भी पैदा हो गई है, क्योंकि अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं जिस तरह से उन रिक्वेस्ट की जा रही है, तो और उसके बाद अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अमेठी और वायनाड में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, जो कि नेगेटिव मैसेज जो है कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर वो वायनाड का चुनाव को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं अमेठी की जनता में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी को चुनने के बाद में भी उन्होंने जो है अमेठी को छोड़ दिया, उन्होंने वायनाड को प्रेफर किया। वहीं दूसरी तरफ अगर वो वायनाड को चुनते हैं तो राहुल गांधी के लिए भी एक ये नेगेटिव मैसेज जा सकता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उनका साथ दिया जब अमेठी से वो हार कर आए थे, तो उसको लेकर भी जो है एक असमंजस की स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है, और इसी वजह से अभी तक कोई अभी तक किसी ऑफिशियल जो कॉन्फर्मेशन है उसका इंतजार रहेगा कि आखिरकार वक्त अब बहुत कम रह गया, क्योंकि कल हमने देखा कि स्मृति ईरानी अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर चुकी थी, एक बहुत बड़ा रोड शो भी किया था उनकी तरफ से, और अमेठी से जिन्हें जायंट स्लेयर कहा जाता है 2019 में जितने बड़े मार्जिन से उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी की सीट से हराया था, हमने उनसे कल बातचीत भी करी आने वाले चुनावों की और उनकी तैयारियों को लेकर। एक बार सुन लेते हैं। My decision is to work for the Bharatiya Janata Party and ensure Prime Minister Modi's victory in this constituency, and I believe that you will see that the Congress party will have to at least face questions from people with regards to why 15 years, of which 10 years Sonia Ji was in power at the centre, was Mr. Gandhi unable to do any development works in Amethi as compared to my 5 years as MP. So I think the comparison is stark. I am of the opinion that we've already had a national standard set by our leadership. Insofar as Amethi goes, let the candidate get announced.
Adeeb is with us right now. Adeeb, you had a word with Union Minister Smriti Irani herself. She is quite confident of winning the seat again, and even with the bigger margin now. But the BJP itself hasn't announced any candidate from Raebareli to fight the contest or the elections. Well, definitely BJP in Amethi is very confident about Smriti Irani. The BJP Karyakartas are very confident. They are saying that we will win this time again from the seat of Amethi, and with the record margin we will be winning this seat. However, the Congress workers who are waiting for the official announcement, they are saying that if Rahul Gandhi is coming to Amethi, we will fight very good and we will defeat Smriti Irani in Amethi this time. However, the delay in list is somehow making we can see the nervousness in the Congress workers. They are losing their hope, and if Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi is not contesting from the seats of Raebareli and Amethi, this will send a negative message in the Uttar Pradesh cadre. You remember how Uttar Pradesh Congress Committee has sent multiple proposals to AICC demanding that Gandhi family should be contesting, and now if one of the Gandhi family members is leaving their bastion, it will send a negative impact throughout the UP Congress committee. जी, लेकिन आखिरकार अगर बात की जाए सब्यसाची, क्योंकि यहीं पर जो स्थिति है चुनावों की वो बदलती हुई नजर आ रही है। अभी बहुत ही कम वक्त रह गया जहां तक अगर अमेठी की चुनावों की अगर बात की जाए, नॉमिनेशन का प्रोसेस तो शुरू हो ही चुका है। कल हमने देखा कि स्मृति ईरानी अपना जो नॉमिनेशन है वो ऑलरेडी फाइल कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि इनका नेता कौन होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए 3 तारीख जो है वो आखिरी डेट है नॉमिनेशन फाइल करने का, और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज जाता है जो कांग्रेस कैडर है अमेठी में या उत्तर प्रदेश में, कि अभी तक जो है कांग्रेस हाईकमांड से नाम जो है फाइनलाइज नहीं किया गया। हालांकि हमने देखा था कि दिल्ली में कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी अमेठी और रायबरेली को लेके, जहां पे वो मीटिंग के बाद भी कुछ निर्णय नहीं निकल के आया। पूरा जो निर्णय है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर रखा गया कि 102 दिनों में वो जो है अमेठी और रायबरेली का जो निर्णय है वो लोगों के सामने आएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम तक जो है दोनों सीटों के उम्मीदवार जो कौन है उनके नाम सामने आएंगे। देखिए, हालांकि राहुल गांधी के पास लगातार कांग्रेस के चाहे वो कैडर्स हो या लोकल लीडर्स हो, वो लगातार रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि राहुल गांधी को जो है अमेठी या रायबरेली सीट से लड़ना चाहिए, लेकिन इस बात का निर्णय अभी तक लिया नहीं गया है पार्टी से। वहीं कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो वर्कर्स है जो लोकल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं हताश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों सीट जो है कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन थी, और इन दोनों सीटों पे इतना तो ये जो कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट कनंड्रम है, यानी कि जो दुविधा है कांग्रेस पार्टी की, वो अभी तक आपको समझा देते हैं कि जो सीक्वेंस अभी तक क्या चलता हुआ नजर आ रहा है, जो अटकलें फिलहाल क्या लगती हुई नजर आ रही है। अब जो कंफ्यूजन है, अगर अमेठी की बात की जाए तो पहली कंफ्यूजन ये है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते अमेठी से। वो वायनाड की जो चुनाव है वो खत्म हो चुके हैं, वहां पे वोटिंग डल चुकी है, वो वहां से सिटिंग एमपी है और री इलेक्शन सीख कर रहे हैं वायनाड से, लेकिन अब शायद लगता है कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दूसरी कंफ्यूजन की बात की जाए तो उन्हीं के जो जीजा जी है रॉबर्ट वाड्रा, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं अमेठी से। उन्होंने अपनी जो इच्छा है, जो मंशा है, वो कई दफा सामने रखी है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव लड़े, और वो तैयार है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार के साथ जितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी कंफ्यूजन की बात की जाए तो यूपी कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता, जो लीडर्स है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी कॉन्टेस्ट करें। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल गांधी चुनाव लड़े और इस दफा उन्हें जीत हासिल होगी, इसलिए वो रिक्वेस्ट करते हुए, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को कि आप दोबारा अमेठी आइए, जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था अमेठी, उससे आप दोबारा चुनाव लड़िए। अब चौथी कंफ्यूजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का कॉन्टेस्ट होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं अमेठी की। अमेठी जो कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 में जो ये तस्वीर थी वो पूरी तरीके से पलट गई थी, जो बदल गई थी, और जायंट स्लेयर जो स्मृति ईरानी को कहा जाता है, अब वो 2024 में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि और भी बड़े मार्जिन से वो हराएंगी जो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। अब वो बात हो गई अमेठी की, अब रायबरेली की बात कर लेते हैं और उसमें क्या कंफ्यूजन चलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के कैंप में।
पहले कंफ्यूजन के बारे में बात करें, क्या राहुल गांधी को जगह ले लेनी चाहिए सोनिया गांधी की, क्योंकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा चली गई हैं, राज्यसभा सांसद है, राजस्थान से वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनकी जगह भरने के लिए पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी, क्या उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ले या उनके पुत्र राहुल गांधी ले। दूसरे कंफ्यूजन की बात कर लेते यहीं पे, जैसे कहा कि क्या सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को ले लेनी चाहिए और क्या उनके पुत्र अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। तीसरी कंफ्यूजन की अगर बात की जाए तो मतलब सारे जितने भी, अगर सोनिया गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए और प्रियंका गांधी की बात की जाए, सभी अगर सांसद बन जाते हैं तो आखिरकार पार्टी को कौन संभालेगा, उसी को लेकर हमने देखा है कि जो कंफ्यूजन है या जो ये कनंड्रम है, जो दुविधा है, वो कांग्रेस पार्टी की अभी भी बरकरार है। All right, those are the updates that you have been tracking. Of course, this is a big story as far as who would be the top contenders from the Congress party to contest. The Amethi and the Raebareli seats still remains unclear. We'll get your political reactions back after a short break.